लेसन नंबर 7 ग्रेट अपराइजिंग में पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें। म्यूटनी, रिबेलियन बाय सोल्जर्स। इन्फेंट्री, ब्रांच ऑफ आर्मी कंसिस्ट ऑफ फुट सोल्जर। सिपोइस, इंडियन सोल्जर इन द कंपनीज आर्मी। सिपोइस मीन्स सिपाही। जो सिपाही शब्द बना है वो सिपोइस है। और जो इंडियन सिपाही होते थे, भारतीय सिपाही जो कंपनी में रखे जाते थे, तो अंग्रेज में सिपोई बोलते थे। कौन बोलता था? अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? सिपोई। किसको? भारतीय सिपाहियों को, जो कंपनी में काम करते थे, उन्हें सिपोई कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रगल वार 1857 के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आज के लगभग कितने साल पहले? बोलो। 1857 और 20 चल रहा है। 1957 पूरा 100 साल वो हो गए। 57 के बाद इधर जो समय निकालिए कितने हुए? 43 और 20 163 ईयर्स। लगभग 150 साल पहले की बात है। लगभग 150 साल पहले की बात है। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था। लिखा है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस समय किसका शासन था? अंग्रेजों का भारत में। फेस अ नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स, बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the most severe one. It really shook the very foundation of the British Empire in India. It also for the first time that many Indian rulers came together to oust the foreign power from the country. मतलब क्या हुआ इसका? ब्रिटिश रूल इन इंडिया फेस अ नंबर ऑफ रिवॉल्ट। यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता थी, जो उस समय यहाँ पर जो आंदोलन चलाए, तो अंग्रेजों ने उन आंदोलनों का सामना किया। उनमें से एक 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वाज मोस्ट सेवर वन। उनमें से इट रियली सूक, वास्तव में ये सूक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सबसे बड़ा ये था जो अंग्रेजों को हिला देने वाला था। इट वाज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मैनी इंडियन रूलर्स केम टुगेदर टू आउट द फॉरेन पावर फ्रॉम द कंट्री। कहते पहला ऐसा मौका था जब सभी भारतीयों ने अंग्रेजों का एक साथ विरोध किया था, बहिष्कार किया था। फॉरेन पावर में विदेशी शक्ति का, फ्रॉम द कंट्री, बाहर जाने के लिए, फ्रॉम माने देश से। फिर अगला है नेचर ऑफ द रिवॉल्ट। जो 1857 में रिवॉल्ट चलाया गया था, उसका कहते हैं नेचर कैसा था, स्वभाव, मतलब उसकी प्राकृतिक कैसी थी, प्रकृति कैसी थी। क्या लिखते हैं? द नेचर ऑफ दिस रिवॉल्ट इज मच डिबेटेड। इन फैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स एक्सटेंट एंड द नेचर ऑफ इट्स पार्टिसिपेशन, द रिवॉल्ट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। The British historian of the time
how you are called, it is Sepoy mutiny. ये एक सिपाहियों का आंदोलन था, सिपाहियों का विद्रोह था कहते हैं। म्यूनिटी माने विद्रोह। There is no denying the fact that the revolt was an organized movement. It possessed a national philosophy and represented a national outlook in the context of those days. In principle, it was directed against foreigners and represented a desire for independence. ये आंदोलन भारतीयों की पहली स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाने वाला, पहली बार लड़ा जाने वाला क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। आजादी के लिए लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। द कॉज ऑफ रिवॉल्ट, अब ये युद्ध क्यों लड़ा गया था, उसके क्या कारण थे? कारण There were several causes which led to Great Revolt of 1857. Some of these are as follows. First है political cause. Various policies of conquest and annexation at different times not only affected the Indian ruling class but also the sentiments of the general population as well. The conquests were followed by the policies which protected the interest of the colonial government. This enraged the Indian rulers such as Rani Lakshmibai of Jhansi, Nana Sahib, the adopted son of the deceased Peshwa, the Nawab of Awadh, the Mughal Emperor Bahadur Shah II, and Rajput leader Kunwar Singh. राजपूत लीडर कुंवर सिंह, जानते हो कहाँ के? जगदीशपुर के ये नवाब थे। नवाब ऑफ अवध के भी और मुगल एम्परर, मुगल बादशाह बहादुर शाह लोधी, इन सब लोगों ने मिल करके ये लड़ा था। अब इकोनॉमिक कॉज क्या थे? ये लार्ज नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर जागीर राइट्स, नियरली 20,000 big landlords lost and their land during the Governor General Sibad Dalhousie in the Deccan alone. The reception of the rent-free tenure under the William Vantic and disposed many landlords of their lands. In Awadh too, many rich talukadar became paupers overnight. The ordinary peasants also suffered grievously under the new system of revenue settlement, which increased rural independence immensely. The economic condition of the artisans and the indigenous merchant community was equally deplorable. The British commercial policy completely ruined the Indian handicraft industry. Social cause. The British special policy proved detrimental for the whole Indian society. Social reform measure, the promotion of Western education at the expense of the Oriental learning, the introduction of railways and telegraph, and the disparaging of the Hindu religion by the Christian missionaries, etc., proved damaging to the fabric of the traditional Indian society. अब देखें now military causes. The Indian soldiers in the army were subjected to all kinds of humiliation by their British officers. They were paid amounts as salary as compared to British and European troops. At every stage, their religious sensibilities were hurt. The upper
caste Hindu recruits particularly felt distributed by the prospect of the traveling overseas, which was a social taboo. Fifth number, the immediate cause. The new infiltrated rifles were introduced in the army. Their cartridge was simmered with the cow and pig fat. It was a sin for both the Hindu and the Muslim soldier to use their teeth to tear off these cartridge before use. But the British authorities forced the Indian soldiers to do. This was the most powerful and the immediate cause of the revolt. The cause of revolt के बारे में जो अभी हमने बताया, अब इसको हम हिंदी में बता रहे हैं, ध्यान सुनें।